जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है रक्त संबंध, जो कि रीजनिंग में आता है। तो रक्त संबंध में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मुख्य तथ्य हैं उनको समझेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे वाइज, जैसे जैसे सीरियल वाइज, जैसे जो जितना जैसे जिनका पद बड़ा है वो ऊपर रहेंगे और जिनका पद छोटा है वो क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। ठीक ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम हो गए और ये हमारे भाई हो गए। ठीक, दोनों क्या रहेंगे, बराबर में रहेंगे। और माता पिता है, जैसे पिता हो गए और माता हो गई, तो ये क्या रहेंगी, बराबर में रहेंगी। ठीक ना। दर्शाना हुआ, जैसे पिता को दर्शाना हुआ, हम दोनों भाई हो गए तो ऐसे दर्शाएंगे। हम दोनों भाई हैं तो हमारे ऊपर कौन है, हमारे पिताजी हैं। हमसे बड़े पिताजी हैं तो क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। गलती से नीचे मत करिएगा। ठीक ना, गलती से भी नीचे मत करिएगा। और माता जी कहाँ रहेंगी, बगल में रहेंगी। यदि माता जी के भाई है यानी मामा जी, वो भी माता जी के बगल में रहेंगी, क्योंकि ये इनके पद के बराबरी के हैं। ठीक, यदि मेरे पिताजी के कोई भाई है, यदि भाई है तो ये पिताजी के बराबरी के रहेंगे। ठीक, और पिताजी के पिताजी जो रहेंगे वो इनके ऊपर रहेंगे, और दादी जी जो रहेंगी ये दादाजी के बराबरी के रहेंगे। यानी हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, हमारे चाचा जी हो गए, हमारी मम्मी जी हो गई, और ये हमारे मामा जी हो गए, और ये दादा दादी। और यही यदि नाना नानी आता है तो यहाँ से ये क्या होंगे, माता जी के जो पिता होंगे वो हमारे नाना होंगे, तो यहाँ नाना को दर्शाएंगे और साइड में नानी को दर्शाएंगे। देखिए, हम जो है पुरुष को चतुर्भुज से दर्शा रहे हैं और महिला को वृत्त से। आप चाहे तो यहाँ प्लस माइनस से भी दर्शा सकते हैं। ठीक ना, वो आपके ऊपर है, सवाल आपको लगाना है, आपके ऊपर है। यहाँ प्लस से दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे, या फिर चतुर्भुज वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक ना। तो इसी प्रकार रहेगा, जो श्रृंखला रहेगी छोटे से बड़े की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो श्रृंखला जैसे रहेगी, उसी प्रकार हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, हमारे दादाजी हो गए। यदि दादा के जो पिताजी होंगे कौन होंगे, परदादा होंगे। अब ये कौन है, परदादा है, और ये दादा है, ये पिताजी हैं, और ये हम हो गए। अब हम इनके क्या लगते हैं, नाती लगते हैं, और इनके परनाती। ठीक, इनके पोता लगते हैं तो इनके परपोता। दादाजी और ये कौन है, परदादा हैं। ठीक, यदि ये हमारे दादाजी हैं तो दादाजी के पिता कौन है, परदादा हैं। उसी प्रकार दादी जी और ये परदादी जी होंगी। ठीक ना। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे रिलेशन आते हैं। जैसे इसमें दे दिया रहेगा माता जी का बहन, माता जी की बहन। इसी प्रकार माता जी की बहन की बेटी, तो माता जी के बहन की बेटी हमारी मौसेरी बहन होगी। ठीक ना। इसमें संबंध में ऐसे घुमा फिरा के देगा। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक ना। देखिए, हमारा प्रश्न है, ए और बी भाई हैं और उनके मामा सी और डी हैं। ई डी की पत्नी है और एफ जी की इकलौती बेटी है। जी बी की नानी है। एफ का ए से क्या संबंध है। ठीक ना। तो हमने आपको बताया था, बराबरी वाले को बराबरी में रखेंगे, जो उनसे ऊंचा पद है जिनका, उनको उनके ऊपर रखेंगे। ठीक ना। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कोई सूत्र व फार्मूला नहीं लगता है। ठीक ना। ये आपके खोपड़ी पर आधारित है। आपका खोपड़ी इस तरीके से बढ़िया से काम करेगा तो आप जल्दी लगा लेंगे। अगर बढ़िया काम नहीं किया तो जल्दी नहीं लगा पाएंगे। और इसमें मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको
आपकी खोपड़ी काम करने लगेगी, ठीक ना। तो चलिए ए और बी कौन है, भाई है दोनों, तो भाई है, इनको हम बराबर में रखेंगे। ए हो गया और बी हो गया, ठीक। इसके बाद सी और डी इसके मामा हैं, इनके मामा कौन है, सी और डी। देखिए मामा का पद ऊंचा है, मम्मी के भाई यानी मामा होते हैं, इनका पद ऊंचा इसलिए हमारे ऊपर रहेंगे, ठीक ना। नानी होती तो और ऊपर आती, ठीक। इसके बाद सी और डी मामा है, ई डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है, ई है। इसके बाद एफ जी की इकलौती बेटी है, जी की इकलौती बेटी कौन है, एफ, ठीक। एफ जी की इकलौती बेटी है। इसके बाद देखिए जी बी की नानी है, बी की नानी कौन है, जी है। इसका मतलब है जी की इकलौती बेटी है, तो सिंपल सी बात है एफ जो है बी की मां है। कौन है, बी की मां है। यदि बी की नानी जी है तो जी की इकलौती बेटी एफ है, एक ही बेटी है। अगर इकलौती नहीं बोलता तो उसमें कंफ्यूजन होता, लेकिन इसमें बोला है जी की इकलौती बेटी एफ है और बी की नानी जी है। इसका मतलब बी की मां जो है एफ है और उनकी नानी जी, ये बताया है प्रश्न में। तो इनकी नानी है, नानी को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक ना। देखिए ए और बी दोनों भाई थे, दोनों को बराबरी में रख दिया। सी और डी मामा थे, इनको उनके ऊपर रख दिया, ठीक। मामा को ऊपर रख दिया। और ई डी की पत्नी है, डी की पत्नी ई है, इनको बराबरी में रख दिया। इसके बाद एफ जी की इकलौती बेटी है। अभी हमको आगे का कुछ पता नहीं था इसलिए हम यहाँ इसको साइड में लगाए। अब आगे देखते हैं जी बी की नानी है। अब यहाँ से जब ये प्रश्न में बताया जी बी की नानी है तो बी की नानी यानी एफ जो है बी की माँ है, तभी तो जी उनकी नानी हुई बी की, ठीक। तो अब पूछता है एफ का ए से क्या संबंध है। भाई जब ये दोनों भाई हुए, ठीक, ये दोनों जब भाई हैं, इनकी माँ अगर एफ है तो ए की भी माँ क्या होगी, एफ होगी। आंसर हमारा क्या होगा, एफ का ए से क्या संबंध है, इसका मतलब ए की माँ एफ है। इन दोनों का संबंध क्या है, माँ का संबंध है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ घूम रहे हैं। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। क्या बोला है, सी का बेटा बी है, बी बेटा है सी का, यानी सी का बेटा बी है, परंतु सी बी की माता नहीं है, बी की माता सी नहीं है। इसका मतलब है यदि उसका बेटा है और वो माता नहीं है तो कौन है, पिता है, ठीक ना। इसके बाद ए और सी शादीशुदा है, ए और सी शादीशुदा है। यदि सी जो है पिता है तो जाहिर सी बात है ए कौन होगी, माता होगी, ठीक। ए और सी शादीशुदा है। इसके बाद ई भाई है सी का, ई भाई है सी का भाई कौन है, ई है। और डी बेटी है ए की बेटी कौन है, डी है, जो कि
बी की माता है, इनकी बेटी कौन है, डी है, ठीक। और यफ भाई है बी का, बी का भाई कौन है, यफ है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें दो चीज पूछा गया है, ई का डी से क्या संबंध है, ए के कितने बच्चे हैं, ठीक ना। तो देखिए बी बेटा है सी का। सबसे पहले सी का बेटा है इसलिए हम बी को नीचे रखेंगे, इनके ऊपर क्या रखेंगे, प्रश्न में बताया गया है सी बी की माता नहीं है, यानी क्या है, पिता है। और ए और सी शादीशुदा है, इसका मतलब इसकी माता कौन है, ए है। और ई भाई है सी का, सी का कोई एक भाई है जो कि ई से दर्शाया गया है, ठीक। इसके बाद डी बेटी है ए की, ए की कोई एक बेटी है जो कि डी से दर्शाई गई है, ठीक। इसके बाद एफ वाई है बी का, बी का भाई कौन है, एफ है, यहां इसको दर्शाएंगे बराबरी में। अब देखिए हमारा प्रश्न कहता क्या है, ई का डी से क्या संबंध है। जाहिर सी बात है, इनकी मम्मी है तो ये इनके क्या हुए, पिता हुए, पिता है ना। यदि इनके पिता हैं, इनके पिता के भाई क्या होंगे, चाचा होंगे, ठीक। चाचा का संबंध है। प्रश्न में पूछा गया है ई का डी से क्या संबंध है, तो डी इनको क्या बोलेगी, डी इनको क्या बोलेगी, चाचा बोलेगी, क्या बोलेगी, चाचा। और फिर पूछा क्या है, ए के कितने बच्चे हैं। देखिए ये दोनों पति पत्नी है, ठीक। अब प्रश्न के अनुसार आप वहां से देखिए, डी बेटी है ए की बेटी है डी, इसके अनुसार मत लगाइएगा, आप अपने खोपड़े का इस्तेमाल कीजिएगा और यहां देखिएगा कि सी और ए दोनों पति पत्नी हैं, इसका मतलब है इनके 3 बेटे हैं। कितने हैं, 3, 1 2 3, एक बेटी 2 बेटा। कितने बच्चे हो गए इनके, 3 बच्चे, ठीक। दोनों प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। ई का डी से क्या संबंध है, चाचा का, और ए के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ऐसे जो प्रश्न देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक ना, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए बर्फी ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की बेटी है। तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का बर्फी से क्या संबंध है, ठीक ना। देखिए अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो तथ्य पर आधारित है, और ये क्वेश्चन जो है वार्तालाप पर आधारित है। कोई जो है खड़ा होकर किसी के तस्वीर की तरफ जो है इशारा करके बताता है, तो किसकी तरफ बताता है, वो क्या है, वार्तालाप करता है किसी से ना, बताता, इसलिए वार्तालाप पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक ना। वार्तालाप पर आधारित है। देखिए कैसे करेंगे। पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए बर्फी ने कहा, बर्फी कोई मिठाई नहीं है, उनका नाम है जिन्होंने कहा था, ठीक ना। वह मेरे पिता की माँ की बेटी है। तो बताइए कि उस बच्ची की माँ का बर्फी से क्या संबंध है, ठीक। मान लीजिए ये बर्फी हो गए, बर्फी ने क्या कहा, वह मेरे पिता की माँ की बेटी है। बर्फी के पिता, मान लीजिए इनको हम पीछे दर्शा दिया, बर्फी के पिता की माँ की बेटी है, इनकी माँ हो गई, ठीक। ये हमसे दर्शा दिया, माँ की बेटी, माँ की बेटी है। ये देखिए बर्फी के पिता की माँ की
बेटी की बेटी है। फिर पूछा है उस बच्ची की माँ का बर्फी से क्या संबंध है। ये बच्ची है जिसकी तरफ बर्फी क्या है, बर्फी जिसकी तरफ इशारा करके बोल कि मेरे पिता की माँ की बेटी की बेटी है। और बेटी जिसकी तरफ इशारा रहा था बेटी बर्फी क्या लगती है, वो प्रश्न में पूछा गया। तो देखिए जैसे की माँ की बेटी की बेटी है ना, तो ये बेटी जो बच्चे पालने में जो है वो उनके माँ की बर्फी से क्या संबंध है। तो यदि बर्फी के पिता की माँ की बेटी है, इसका मतलब है ये बर्फी के पिता की कौन है, बहन है। ठीक, बर्फी के पिता की बहन है। ये दोनों जो हैं क्या है, भाई बहन है। ठीक, इसका मतलब पिताजी के बहन को क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। क्या, बुआ कहते हैं। इनका इनसे क्या संबंध है, ये इनकी बुआ हुई। क्या संबंध है, बुआ का संबंध है। ठीक ना, फिर से समझिए, वह मेरे पिता की माँ की बेटी बेटी है। बर्फी ने कहा तो ये बर्फी हो गए, बर्फी के पिता, उनके बर्फी के पिता की माँ की बेटी बर्फी के पिता की बहन हुई, और उनकी बेटी जो कि पालने में है। इसके बाद पूछता है उस बच्ची की माँ का बर्फी से क्या संबंध है। जो बच्ची पालने में है उसके माँ से बर्फी का क्या संबंध है। जाहिर सी बात है, यदि बर्फी के पिता की बहन है उस बच्ची की माँ, तो क्या है, उसकी बुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, किस पुरुष से, जिस पुरुष की वो बात कर रही है। ठीक, इस पुरुष से उस स्त्री का किस प्रकार से संबंध है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए, यानी वो स्त्री जो है, स्त्री क्या कर रही है, अपने पति से उस पुरुष की परिचय करा रही है। परिचय कैसे कराती है, देखिए, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, स्त्री ने अपने पति से कह रही है कि वो जो पुरुष है वो अपने पति से कह रही है कि वो जो पुरुष है उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ठीक, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार संबंधित है। मान लीजिए ये स्त्री हो गई। स्त्री ने क्या कहा कि उसके भाई, उस पुरुष के भाई के पिता, मान लीजिए ये पुरुष हो गया, हम यहाँ पुरुष को दर्शा दिए, और कहा क्या गया है, उसके भाई के पिता, ये पुरुष का कोई एक भाई है। ठीक, उसके पिता जो हैं, ये स्त्री हो गई और ये पुरुष हो गया। पुरुष के भाई के पिता जो हैं वो स्त्री के दादा, क्या बोलती है, उसके भाई के पिता मेरे दादा, यानी स्त्री के दादा के इकलौते पुत्र हैं। स्त्री के जो दादा हैं, स्त्री के जो दादा हैं उसके भाई के पिता के इकलौते, ये दादा के इकलौते पुत्र हैं। कौन, पुरुष के भाई के पिता, यानी पुरुष के पिता। ठीक, ये इसका भाई, यानी ये भी इनका बेटा है।
इसका भाई है तो इसके पिता है तो इसका भी बेटा है, यही पुरुष है, ठीक ना। तो क्या कहती है स्त्री, कहती है मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। इनके दादा के इकलौते पुत्र कौन है? ये पुरुष के भाई के पिता। तो स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो बताइए कि स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। देखिए, यदि इनके दादा हैं तो इनके भी दादा हुए, ठीक। इनके दादा हैं तो इनके भी दादा हुए, और इनके दादा हैं, ये इनके दादा के इकलौते पुत्र हैं। यानी देखिए, इसमें बताया नहीं गया है इनके पिता हैं कि चाचा हैं, क्या हैं, ये सब कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन एकलौते पुत्र हैं इनके दादा के। तो इसका मतलब है अगर एकलौते पुत्र हैं तो ये स्त्री के पिता ही हैं, ठीक। जो प्रश्न में बताया गया है, बताया गया कि एकलौते पुत्र हैं, इनका मतलब है कि कोई और इनके पुत्र नहीं है। तो इसका मतलब है स्त्री के जो पिता हैं ये इनके दादा के इकलौते पुत्र यानी स्त्री के पिता ही हैं। ये भी कौन है? स्त्री के पिता हैं। और प्रश्न में पूछा गया है यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो भाई इनके दादा हैं, इनके भी दादा हैं, इनके भी दादा हैं, तो ये कौन हो गए? बहन हो गई। कौन हुई? बहन हुई। पुरुष की बहन, वो स्त्री पुरुष की बहन है, ठीक ना। फिर से देखिए, एक पुरुष को अपने पद से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा, यानी स्त्री ने एक पुरुष को परिचित करा रही है अपने पति के सामने, अपने पति से बोल रही है कि वो जो पुरुष है उसके भाई के पिता, जो पुरुष है उसके भाई के पिता मेरे दादा के एकलौते पुत्र हैं। यदि ये एकलौते पुत्र हैं, इनका मतलब है यदि इनके दादा हैं और इनका एकलौता पुत्र है तो ये स्त्री के पिता ही होंगे, ठीक। एकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? जिस पुरुष की वो स्त्री बात कर रही है वो पुरुष और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है। और वो पुरुष किस प्रकार से संबंधित है? भाई। और स्त्री किस प्रकार से संबंधित है? बहन। प्रश्न में पूछा गया है स्त्री किस प्रकार से संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा बहन, ठीक है ना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक ना। धन्यवाद।